हेलो दोस्तों, आज हम MPSC 4 के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारत में राज्य और संप्रभुता के स्वरूप पर एक निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार पूछा जा भी चुका है। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो, क्वेश्चन को हमेशा भूमिका से स्टार्ट करके निष्कर्ष पे ख़त्म करें, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो भूमिका में हम लिख सकते हैं, भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की व्यापक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है जिनके माध्यम से आधुनिक राज्य व्यवस्था का उदय हुआ। भारतीय चिंतन को पूर्ण रूप से जानने के लिए प्राचीन कालीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझना होगा। हमारे पास ऐसी सभ्यता है जिसकी तुलना यूनान की सभ्यता से की जा सकती है। जिस प्रकार प्लेटो और अरस्तु को पश्चिमी राजनीति परंपरा का अग्रणी समझा जाता है, उसी प्रकार शासनकाल पर हमारे प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथों को अग्रणी माना जाता है। चाहे यह राजतंत्र, गणतंत्रवादी मंत्री परिषद हो, कल्याणकारी राज्य, कूटनीति, गुप्तचर व्यवस्था हो अथवा कोई अन्य राजनीति अवधारणा, इन सभी का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। राज्य, समाज और शासन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रारंभ में लोग छोटे छोटे संबंधी समूह में रहते थे, उन्हें किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ी, आपसी संघर्ष बढ़ा तो शासन की आवश्यकता महसूस हुई जो लोगों को संरक्षण दे सके, जिसके आदेशों का सभी पालन करें। मनुस्मृति, अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों से हमें भारतीय राजनीतिक चिंतन, शासन कला की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा फतवाए जहांदारी और आईने अकबरी जैसे ऐतिहासिक पुस्तकों की सहायता से हमें मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने में आसानी होती है। तो आसान शब्दों में कहें तो जब हमें किसी चीज़ की अच्छे से जानकारी चाहिए ना, तो हमें उसकी जड़ों तक पहुंचना पड़ता है। और उसकी जानकारी हमें कोई ऐसे तो मिल नहीं जाएगी, हमें पुराने ग्रंथ जो उस समय लोगों ने लिखे होंगे उसको पढ़ेंगे तो हमें उसकी जानकारी मिल पाएगी अच्छे से। मध्यकालीन भारत में राज्य और संप्रभुता। भारत में इस्लाम के आगमन और मुस्लिम राजनीति की सत्ता की स्थापना ने भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक विशेष चरण के आरंभ की शुरुआत की। इस्लामी राजनीतिक चिंतन मोहम्मद की शिक्षा और कुरान के कानून की सर्वव्यापकता के इर्द गिर्द केंद्रित है। वेदांत दर्शन के विपरीत मुस्लिम कुरान को एकमात्र और अंतिम सत्ता मानते हैं। इस्लाम के आगमन से पहले भारत की राजनीतिक संरचना केवल एक ग्रंथ के दर्शन और विश्वास पर आधारित नहीं थी, बल्कि विभिन्न धार्मिक परंपराओं ने प्राचीन भारत में राजनीतिक परंपराओं के विकास में योगदान किया था। अब मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत हैं फतवाए जहांदारी और आईने अकबरी। इसके बारे में अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए सुरक्षित रहें, घरों में रहें। थैंक यू।